Hello students, welcome back to our YouTube channel DIB, Drishti Eyes and Banking, Indore, and I am Hemant Chaube. As you know that we are running sociology classes in English medium and in Hindi medium for MPPSC mains. In English medium, we have completed lot of topics, lot of lectures, and this is lecture number 17. If you want to watch our previous videos, then go to top playlist Sociology English and you will get all our previous videos. Our today's topic is change in family. We have started topic family. Let's go to through the syllabus. We have completed lot of topics. Let's start. What topics we have completed? Indian concept of society, joint family we have completed. फैमिली ये चल रहा है और फैमिली में 2 से 3 टॉपिक्स 2 से 3 लेक्चर्स हो चुके हैं. आप उसको जो प्लेलिस्ट है उस पर जा करके देख सकते हैं. इसके अलावा वी हैव आल्सो कंप्लीटेड कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशन, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज. ये भी कंप्लीट कर लिया है. एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी, कंसेप्ट ऑफ सोलाइजेशन, कल्चर, सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, ये हमने सब कंप्लीट कर लिया है. चलिए, फैमिली का टॉपिक चल रहा है. एज आई टोल्ड यू, अवर टुडेज टॉपिक इज चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर. तो एक्चुअली में देखा जाए तो फैमिली में जो चेंज है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी. इट मीन्स चेंज इन इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर और चेंज इन इंडियन फैमिली. आपसे जो क्वेश्चन पूछने में आएगा वो दोनों तरीके से पूछने में आ सकता है. चेंज इन फैमिली और चेंज इन इंडियन फैमिली और चेंज इन कंबाइंड फैमिली. इनके जो आंसर रहेंगे वो लगभग थोड़े बहुत मिले जुले एक जैसे रहेंगे. तो जो चेंज है फैमिली में, यदि हम चेंज की बात करें तो 2 तरीके के चेंजेस हैं. वी कैन सी 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन इंडियन फैमिली. द वेरी फर्स्ट, स्ट्रक्चरल चेंजेस. पहला चेंज क्या आता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस में आता है. देखिए, आपको जो लिखना है आंसर आपका, वो आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि चेंज इन फैमिली. ठीक, तो आप इसको चार्ट बना करके लिख सकते हैं कि पहला पार्ट क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, और दूसरा जो है वो है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस में अलग अलग पॉइंट्स बना देंगे और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में अलग अलग पॉइंट्स बना देंगे. ठीक, इस तरीके से ही आपको जब आप आंसर लिखेंगे अपने मेंस की कॉपी में, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. तो स्ट्रक्चरल चेंजेस से मतलब क्या होता है कि फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, एज पर द स्ट्रक्चर फैमिली में बी न्यूक्लियर फैमिली or the combined family or the extended family. It means structural changes are related with the numbers of family members, उनके साथ जुड़ा हुआ है. दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आर रिलेटेड विद द लॉज एंड नॉर्म्स ऑफ द फैमिलीज, रूल्स ऑफ द फैमिलीज. या फैमिली में जो कुछ भी होता है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है. तो दैट इज रिलेटेड विद दैट इज नोन एज द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन फैमिली. तो 2 तरीके के चेंज मिलेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस, दूसरा क्या आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल चेंज. तो सबसे पहले बात करें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की. स्ट्रक्चरल चेंज में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली. तो देखिए, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, स्मॉलर इन साइज. यहाँ पे कौन रहते हैं, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस इनके बच्चे, और ये भी कैसे हैं, दे आर बैचलर, यानी उनकी शादी नहीं हुई है. तो इस समय क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है. इट इज स्ट्रक्चरल चेंज इन फैमिली इन इंडिया. क्योंकि पहले क्या होता था,
ज़्यादा बच्चे होते थे, ठीक है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी क्या है, रूरल एरियाज में आपको ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज आ रहा है। दूसरा, डिक्रीजिंग फैमिली साइज, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली, एज आई टोल्ड यू, न्यूक्लियर फैमिली का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। तो क्या है इसका दूसरा मतलब कि फैमिली का साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और एक्चुअली में देखा जाए तो जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में भी फैमिली का साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। चेंज इन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी से मतलब कि महिलाएं जो बच्चे को जन्म देती हैं, दैट इज नोन एज द फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी में भी चेंज आ रहा है, और यू कैन सी दिस चेंज इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में इसका इम्पैक्ट क्या है, बहुत ज़्यादा है इसका इम्पैक्ट। और अर्बन एरियाज में क्या हो रहा है कि जो वुमेन है वो एक बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 2, उससे ज़्यादा नहीं। अब धीरे धीरे एक बच्चे से ज़्यादा आगे लोग नहीं बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, यानी ये जो मिलता है एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, ये सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादा मिलता है, सेलिब्रिटीज़ में। इसके अलावा ऐसे लोग जो मिडिल क्लास में या नॉर्मल क्लास में बात करेंगे, अदर देन सेलिब्रिटीज़, तो ये वो लोग रहते हैं जो चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं, जिनके बच्चे किसी कारण से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या जो मेडिकल प्रॉब्लम उसके चलते नहीं हो पा रहे हैं, सो दैट दे अडॉप्ट चाइल्ड। तो फैमिली का एक ये भी स्ट्रक्चर है कि अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। सेलिब्रिटीज़ में इट इज़ वेरी अबंडेंट, क्योंकि वो जैसे सुष्मिता सेन की हम बात करें, एंजेलिना जोली की बात करें, इन्होंने कई सारे बच्चों को क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। तो एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड और चाइल्ड फ्री फैमिली, ये भी फैमिली का एक टाइप हो चुका है कि चाइल्ड फ्री फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ ये दोनों लोग रह रहे हैं और ये बच्चा नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये रहता है उसके पीछे कि ये जो दोनों हैं बोथ आर इन जॉब। तो दोनों जॉब में उनको यदि ऐसा लगता है कि बच्चा यदि हमने पैदा कर लिया तो हम उसको कैसे लुक आफ्टर कर पाएंगे, तो उसको लेकर के दे डिसाइड कि अब हम बच्चा नहीं करेंगे। ऐसा बहुत है, ये मोस्टली अर्बन एरियाज में आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये फैमिली चाइल्ड फ्री फैमिली के नाम से जानी जाती है। सिंगल पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली का मतलब क्या होता है कि फादर विद चिल्ड्रन, ठीक है, और द मदर विद चिल्ड्रन। ये किसी भी केस में हो सकता है, डिवोर्स के केस में या किसी और केस में हो सकता है कि माँ बच्चों के साथ में रही है, या फिर क्या है जो पिता है वो बच्चों के साथ में रह रहा है, दैट इज सिंगल पेरेंट फैमिली। ये भी अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रेजेंट ट्रेंड क्या है, इसको लेकर के संघर्ष चल रहा है, गे और होमोसेक्सुअल फैमिली, यानी कि दो लड़के हैं वो आपस में मैरिज करके साथ में रहते हैं, या दो जो लड़कियां हैं वो आपस में मैरिज कर लेती हैं, साथ में रहती है। दीज आर नॉट अडॉप्टेड, ये अभी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से या कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसका अडॉप्शन नहीं हुआ है, बट यू कैन सी दिस टाइप ऑफ फैमिलीज, और इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सब जो चेंजेस हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर। अब बात करें किसकी, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की। इंस्टीट्यूशनल यानी कि जो रूल्स है, रेगुलेशन है, ट्रेडिशन है फैमिली के, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, फैमिली में क्या ट्रेडिशंस चलते थे और अब क्या चेंज आ गया है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट इज नोन एज द इंस्टीट्यूशनल चेंजेस इन फैमिली। क्या है, ट्रांसफरेंस ऑफ सम फंक्शंस लाइक एजुकेशनल, रिक्रिएशनल, प्रोटेक्टिव टू सम अदर इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फैमिली के ऐसे फंक्शन जो पहले ट्रेडिशनली फैमिली करती थी, अब क्या हो चुका है, लोगों के पास उतना समय नहीं है, तो ये फंक्शंस दूसरे इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा अच्छे करने लगे हैं। जैसे कि एजुकेशन, पहले छोटे बच्चों की पढ़ाई घर में ही की जाती थी, घर में ही उनको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, बट इन प्रेजेंट टाइम यू कैन सी प्ले स्कूल्स, तो लोग अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। फैमिली जो पहले काम करती थी, दैट इज नाउ ट्रांसफरिंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
प्ले स्कूल को शिफ्ट हो चुका है। रिक्रिएशनल मनोरंजन, फैमिली पहले मनोरंजन का काम करती थी, अब टीवी है घर में, मोबाइल है, ये सब सारी चीजें बदल चुकी हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शंस, ये अब लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्कूल है, स्कूल का भी अब प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम हो चुका है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये क्या हो चुका है, ये अब चेंज हो चुके हैं, दूसरे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर हो चुके हैं। क्रैचे चलता है, क्रैश की हम बात करें यानी झूला घर, जो माता पिता कैसे हैं, उनके बच्चे छोटे हैं लेकिन वो दोनों वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चे को क्रैश यानी कि झूला घर, जहाँ बहुत छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग बच्चे अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं, तो वो वहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो उनका जो लुक आफ्टर है वो क्या हो जाता है, वो उस क्रैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू वुमेन ड्यू टू देयर एजुकेशनल एंड इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, या आप बोल सकते हैं चेंज इन जेंडर रोल्स। तो फैमिली में पहले विमेन को क्या था, उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं था, और विमेन का जो रोल था, ठीक है ना, जो जेंडर रोल था वो क्या था, वो ये था कि घर में खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल रखनी है, घर का पूरा ध्यान रखना है। लेकिन अब क्या हो चुका है, एजुकेशन के चलते फ्रीडम मिल चुकी है किसको, वुमेन को, जिसके चलते क्या हो गया, जेंडर रोल्स में अब चेंजेस आ रहे हैं, यानी खाना बनाने का काम अब ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल महिला ही करे। डिक्लाइनिंग रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन अपॉन फैमिली कंट्रोल्स, यानी पहले फैमिली का कंट्रोल बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा था, और यदि जो घर में ग्रैंडफादर या फादर उन्होंने यदि अपने बच्चों को मना कर दिया कि ये काम नहीं करना है, तो नो मीन्स नो की कैटेगरी में वो आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उतना ज़्यादा फैमिली का कंट्रोल अब बच्चों पर नहीं है। बच्चे अब मोस्टली इन अर्बन एरियाज, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज, बच्चे अपने पेरेंट्स से अपनी जिद मनवा लेते हैं। चेंजिंग वैल्यूज ऑफ यूथ, तो एक्चुअली जो आज का प्रेजेंट यूथ है वो क्या है, ट्रेडिशनल वैल्यूज में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं वो लोग, यानी जो भी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी हमारी, जो जैसे घर में आपको मैंने बताया कि फैमिली कंट्रोल, कि यदि एक बार डिसीजन ले लिया है बड़ों ने तो उस डिसीजन का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उस डिसीजन को चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के जो यूथ है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, और उनका ये कहना है कि यदि डिसीजन गलत है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में बोलना चाहिए, या हमारा भी एक अधिकार है, हमको भी बोलना चाहिए। तो ये यूथ की जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं ये चेंज हो रही हैं। चेंज इन अथॉरिटी फ्रॉम पैट्रियार्कल टू इगैलिटेरियन, तो पहले अथॉरिटी से मतलब हु हैज द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो पहले क्या होता था, पैट्रियार्कल अथॉरिटी थी, यानी आइदर द ग्रैंडफादर और द फादर, ये फैमिली में कोई भी डिसीजन हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज का डिसीजन है कि इसकी मैरिज इससे करना है या इससे नहीं करना है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डिसीजंस और दैट वर टेकन बाय द फादर और द ग्रैंडफादर, तो वो पेट्रियार्कल टाइप था अथॉरिटी का। बट नाउ इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन से मतलब क्या हो जाता है कि इक्वल राइट्स, जो फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन सबको क्या है, इक्वल राइट्स हैं, एंड दे कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। चेंज फ्रॉम प्री पुबर्टी टू पोस्ट पुबर्टी मैरिज, पहले क्या होता था कि बहुत कम एज में शादी हो जाती थी, 14-15 साल में शादी हो जाती थी, ठीक है, कई बार 10-10 साल में भी शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज एज वी टेल से। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब मैरिज की जो एज है, आप देख रहे होंगे कि यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर के हैं, तो मैरिज की एज 30 प्लस हो चुकी है। जो लोग करियर ओरिएंटेड हैं उनकी जो एज है वो 30 प्लस आ चुकी है। डिक्रीज इन कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज, तो जो कल्चरल वैल्यूज थी, रिलीजियस वैल्यूज थी, वो बहुत अब कम हो चुकी हैं, और अराउंड द ईयर पहले बहुत छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते थे फैमिलीज में, लेकिन अब वो छोटे छोटे फेस्टिवल्स खत्म हो चुके हैं, और अब क्या हो गया है, अब ये हो चुका है कि जो बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन, केवल इनका ही इंपॉर्टेंस बचा है, बाकी छोटे छोटे फेस्टिवल्स खत्म हो चुके हैं। या जो कल्चरल वैल्यूज थी, ठीक है, जैसे कि घर में जो बड़े लोग हैं उनके सामने कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बात करना है,
दैट ऑल आर द कल्चरल वैल्यूज दीज आर नाउ चेंज्ड, और अब वो वैसी बात नहीं है। डिक्रीज इन ट्रेडिशंस, जो मैंने आपको बताया था कि फैमिली के जो ट्रेडिशंस थे, अलग अलग फैमिली में अलग अलग ट्रेडिशंस जो चलते थे वो अब कम हो चुके हैं। डिक्रीज इन प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ किड्स, तो पहले फैमिली में साथ में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर और भी बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे, तो जो प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ किड्स, यानी बच्चा जब पैदा होने के बाद जब थोड़ा बड़ा होता था तो उसके दादा दादी ये सब क्या करते थे, दे ट्रेन्ड हिम, वो उसको ट्रेन करते थे। ट्रेनिंग, द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग दैट इज नोन एज द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, सब कुछ सिखाना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे खाना खाना है। तो ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये अब कम हो चुका है, बिकॉज इन अर्बन एरियाज न्यूक्लियर फैमिलीज आर लिविंग, और उनके साथ उनके मदर फादर या उनके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर दे आर नॉट लिविंग। चेंज इन किनशिप बॉन्ड, तो पहले आपको ध्यान होगा जितने भी फेस्टिवल्स थे वो सब आपके फादर, आपके चाचा, ठीक है, या हमारे दादा दादी सब एक ही जगह इकट्ठा होकर के मनाते थे। सो दैट किनशिप बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, जो कजन्स हैं उनकी आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी। अभी क्या हो चुका है कि वो सब अलग अलग जगह रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द जॉब, सबके अलग अलग जगह जॉब है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो जो कजन्स हैं वो आपस में मिल लें। और वो यदि फैमिली में कोई मैरिज है, अब क्या हो चुका है फैमिली में कभी कुछ मैरिज आ रही है या कुछ और चीज हो चुकी है, वो तभी मिल पाते हैं, नहीं तो पहले किनशिप बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, ये अब वीक हो चुकी है। तो ये सब क्या था, ये सब इंस्टीट्यूशनल चेंजेस था। देखिए यहाँ से यार आपको दो तरीके के क्वेश्चन पूछने में आएंगे। पहली बात तो आपसे पूछ सकते हैं कि चेंजेस इन फैमिली, कि चेंज फैमिली में क्या आया है। तो फैमिली में जो चेंज आया है वो आपको जो मैंने अभी बताया था, स्ट्रक्चरल चेंज एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज, तो वो आपको चेंज बता देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज होगा, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन फैमिली। तो यदि आपसे फैक्टर्स पूछने में आते हैं तो फैक्टर्स अलग बात हो जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब आपसे केवल चेंज पूछा जा रहा है तो आपका आंसर वो होगा जो अभी हम पढ़ चुके हैं। फैक्टर्स यदि पूछने में आ रहे हैं तो फैक्टर्स जो अभी हम पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स पूछ लें या कॉज पूछ लें, दोनों एक ही बात है, ठीक। द वेरी फर्स्ट फैक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी पहले एग्रेरियन सोसाइटी थी, कंबाइंड फैमिली थी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री लगी, बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्रीज लग गई, ठीक है, गांव से लोग नगर में आने लगे। सो दैट माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज द अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन क्या होने लगा, ये शिफ्ट फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रीज, माइग्रेशन टू सिटीज, जॉइंट फैमिलीज ब्रोकन इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज, यानी जो जॉइंट फैमिलीज थी वो किस में कन्वर्ट होने लगी, धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज में कन्वर्ट होने लगी। टू जॉब्स एंड मोबिलिटी, क्योंकि लोगों को इंडस्ट्री में जॉब मिलने लगा था और एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में वहां पर पैसा ज्यादा था। दूसरा फैक्टर क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन हर जगह एक चेंज की जब भी बात होती है तो एजुकेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। क्या है, मोर लिटरेसी, एजुकेशन ने क्या किया, ज्यादा लिटरेसी लाई, स्पेशली अमंग वुमेन, ठीक है। तो विमेन का कहना चाहिए लिटरेसी रेट ज्यादा बढ़ा, और विमेन लिबरेशन और विमेन एम्पावरमेंट भी बहुत ज्यादा हुआ। सो दैट चेंज इन एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मैरिज, एजुकेशन के चलते मैरिज जो एक सोशल कंसेप्ट था अब वो एक इंडिविजुअल कंसेप्ट की कैटेगरी में आ चुका है। तो मैरिज को लेकर के लोगों का कंसेप्ट चेंज हो गया। फैमिली प्लानिंग, पहले ज़्यादा बच्चे होते थे अब कम होते हैं। जेंडर रोल्स जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक कहना चाहिए कि मेल और फीमेल के रोल जो पहले डिफाइंड थे
वो अब डिफाइंड नहीं है। ये किससे हुआ है? एजुकेशन से। तीसरा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में क्या है? विमेन वर्किंग आउटसाइड होम, यानी कि जो महिलाएं थी इन्होंने घर के बाहर काम करना शुरू किया। डुअल इनकम फैमिलीज ये स्टार्ट हो गई, यानी महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं। डिक्लाइन ऑफ पेट्रियार्कल कंट्रोल, मोर इक्वलिटी इन डिसीजन मेकिंग, ये सब सारी चीजें किसके चलती हुई हैं? ये सब सारी चीजें हुई हैं इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मोस्टली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन। तो जो विमेन का इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आया है उसने क्या किया है? पूरे फैमिली के स्ट्रक्चर को चेंज किया है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि एजुकेशनल इम्पैक्ट ऑफ विमेन और वी कैन से द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन, इन्होंने फैमिली के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंज लाए हैं। क्योंकि एजुकेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से जो विमेन है, विमेन ने क्या किया है? सेल्फ डिसीजन मेकिंग और सेल्फ रिलायंस उनके अंदर आ गया था, तो उसके चलते काफ़ी चेंज आया। नंबर 4, लेजिस्लेटिव एंड लीगल चेंजेस। तो टाइम टू टाइम क्या रहा है? गवर्नमेंट ने भी क्या किया है? बहुत सारे नए नए लॉज बना दिए, बहुत सारे लीगल चेंजेस गवर्नमेंट ने बना दिए। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, डाउरी प्रोविजन है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये इस तरीके के कई सारे एक्ट बना दिए। इन्होंने क्या किया? जो विमेन है, विमेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ये सभी एक्ट ने। तो गेव वुमेन राइट्स इन मैरिज, डिवोर्स में, इनहेरिटेंस में। तो आजकल विमेन प्रॉपर्टी में भी अपना राइट मांगती है। डिवोर्स का जो नंबर्स हैं, डिवोर्स के नंबर्स वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, कैसे? इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ स्टाइल, यानी सभी की लाइफ स्टाइल, सबको ये लग रहा है कि हम अलग रहें, ठीक है, अपनी तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल एंजॉय करें। रिलेशनशिप्स, ठीक है, किसी से रिलेशनशिप बनाया, फिर उससे ब्रेकअप कर लिया, फिर दूसरे से बना लिया। ठीक है, पेरेंटिंग, पेरेंटिंग में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को थोड़ा सा ही, जैसे वो 3 साल के होते हैं, उनको स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं। राइज ऑफ लव मैरिजेस, लव मैरिज की संख्या बढ़ चुकी है। लिव इन रिलेशन, लिव इन रिलेशन आपको मालूम है कि बिना मैरिज के साथ साथ रहना, दैट इज लिव इन रिलेशन। लेट मैरिजेस, लेट मैरिज की संख्या बढ़ गई है, जो मैंने आपको बताया था 30+ में हम शादी कर रहे हैं, वो लेट मैरिज। तो ये वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, देखिए ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत इम्पैक्ट है। लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे फैमिली कैसी है, वहाँ पे कैसे राइट्स मिल रहे हैं लोगों को, और इंडियन लोग भी क्या करते हैं? उसकी कॉपी करने लगते हैं। नंबर 6, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो ये टेक्नोलॉजी ने भी बहुत ज़्यादा चेंज किया है मैरिज और फैमिली को लेकर। क्या है? मीडिया, इंटरनेट, स्मार्टफोन्स और चेंजिंग कम्युनिकेशन इन फैमिलीज। तो ये जो भी कम्युनिकेशन हुआ है, या जो स्मार्टफोन आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि सीमा हैदर पाकिस्तान की थी, वो इंडिया आ गई और उसने इंडिया आकर के एक लड़के से जो नॉर्मली उसके साथ कोई गेम खेलता था उससे मैरिज कर ली। ऐसे केस बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, तो दीज आर ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के चलते ही कैसा हो रहा है कि इंडिया में जो लोग हैं उनकी मैरिज बाहर हो रही है। नेक्स्ट, डेमोग्राफिक चेंजेस। तो जो डेमोग्राफी है उसमें भी बहुत चेंज आ रहा है। क्या है? डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, बर्थ रेट बहुत कम हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? स्मॉलर फैमिलीज आ रही हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चूंकि हेल्थ सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल गया है, नए नए हॉस्पिटल खुल चुके हैं, बहुत सारे वैक्सीन आ चुकी हैं। विलेज में भी, रूरल एरियाज में भी क्या हो चुका है? हेल्थ फैसिलिटीज़ अब पहले से बहुत बेटर हो चुकी हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो चुकी है। इसके चलते क्या हो रहा है? मोर एल्डरली पॉपुलेशन, यानी बुजुर्गों की संख्या अब क्या हो चुकी है? ज़्यादा हो चुकी है। सो दैट ओल्ड एज होम्स, यानी अब किसकी ज़रूरत पड़ रही है? ओल्ड एज होम्स
इंडिया में भी अब ओल्ड एज होम्स कैसे हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, चेंजिंग सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज भी पहले से अब क्या हो चुका है, बहुत चेंज हो चुकी है। इसके पीछे वेस्टर्नाइजेशन का भी इम्पैक्ट है, बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, बट इंडिया में जो सोशल वैल्यूज है वो पहले से अब चेंज हो चुकी है। पहले क्या थी सोशल वैल्यूज, कलेक्टिविज्म की थी, जॉइंट फैमिली, कम्युनिटी, यानी कि हम सब एक हैं, यानी कि हम अकेले नहीं हैं, हम जो भी करेंगे सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे। दैट इज द वैल्यू ऑफ द कलेक्टिविज्म। तो कलेक्टिविज्म से वैल्यू कहाँ आ गई है, इंडिविजुअलिज्म पर आ चुकी है, यानी कि लोग अब केवल और केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, यानी पर्सनल चॉइस, प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी बहुत ज्यादा चला था। ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ डिवोर्स, ये भी एक सोशल वैल्यू में चेंज आ गया। पहले डिवोर्स नहीं होता था, लेकिन अब डिवोर्स का एक्सेप्टेंस आ चुका है। रीमैरिज आफ्टर डिवोर्स, दैट इज आल्सो कॉमन, ठीक है, रीमैरिज। सिंगल पेरेंट फैमिलीज, जो मैंने आपको बताया था, इन सब का एक्सेप्टेंस हो चुका है, यानी सोसाइटी हैज एक्सेप्टेड ऑल दीज थिंग्स। इसका मतलब क्या है, चेंज इन सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन के चलते फैमिली में बहुत चेंज आया है। माइग्रेशन कैसा हुआ, रूरल टू अर्बन एरिया, आप भले चाहे पढ़ने लिखने आ गए या कुछ भी, दैट इज माइग्रेशन। एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये इस समय बहुत ज़्यादा चलन में है। यहाँ से लोग बाहर प्राइवेट जॉब में, जो टेक्निकल जॉब में है, आईटी के जॉब में है, वो बाहर चले जाते हैं, कई बार बाहर मैरिज कर लेते हैं या मैरिज करके बाहर ही रहने लगते हैं, ठीक है। फैमिली सेपरेटेड अक्रॉस सिटीज एंड कंट्रीज, यानी पता चल रहा है कि फैमिली के कुछ लोग इंडिया में रह रहे हैं और कुछ लोग कनाडा में रह रहे हैं, कुछ लोग यूएस में रह रहे हैं। ट्रांजिशनल फैमिलीज, यानी फैमिली में पता चल रहा है कि एक कहीं एक जगह पोस्टेड है, दूसरा कहीं दूसरी जगह पोस्टेड है, हस्बैंड वाइफ ही बहुत कम मिल पाते हैं। सो दैट दीज आर द ट्रांजिशनल फैमिलीज, फैमिली हैं लेकिन फैमिली जैसी लगती नहीं है। नेक्स्ट, विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, ये बहुत मेजर फैक्टर है फैमिली में चेंज का। क्या हुआ इससे, मोर ऑटोनॉमी इन चूजिंग पार्टनर, यानी कि शादी में पहले क्या होता था कि लड़की को बता दिया जाता था कि तुम्हारी शादी इससे हो रही है, उससे कुछ उसका डिसीजन नहीं पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो चुका है, ओपन डिसीजन है। डिसाइडिंग फैमिली साइज, ठीक है, पहले फैमिली में जो एल्डर्स रहते थे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, कि भाई तुम इतने बच्चे कर लो, ये कर लो, लेकिन अब विमेन का रोल भी इंपॉर्टेंट हो चुका है फैमिली साइज को, कि नहीं भाई मैं एक ही बच्चा करूंगी, दो करूंगी। करियर ओवर अर्ली मैरिज, यानी विमेन आजकल किसको इंपॉर्टेंस देने लगी हैं, करियर को, और मैरिज सेकेंडरी हो चुका है। राइज ऑफ इगैलिटरियन फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि जिसमें सभी लोगों का डिसीजन मेकिंग कैसा रहता है, इक्वल रहता है, तो ऐसे फैमिली स्ट्रक्चर ये भी सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स। तो देखिए दो चीज हमने पढ़ी है आज के इस वीडियो में, कौन कौन सी है, एक तो चेंज इन फैमिली, ठीक, और दूसरा क्या है कि जो फैक्टर्स हैं जो फैमिली में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन फैक्टर्स को लेकर भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, दोनों के आंसर आपके अलग अलग रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा, वी विल स्टार्ट किनशिप सिस्टम, ठीक है। तो फैमिली जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो किनशिप सिस्टम आपको फिर ठीक से समझ में आ जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। तो तब तक आप अपनी अच्छी तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।